कोई जागृत नहीं। दिशा बाहर से नहीं, दिशा भीतर से। बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने भीतर प्रवेश किया है, बड़े से बड़े सिद्ध ने भीतर प्रवेश किया है। और गुरु कौन? जो बार बार तुम्हें भीतर धकेले। मैं तो शिव योगी गुरु हूं, मैं तो हर बार तुम्हें भीतर धकेलूंगा। और एक बार तुरिया जागृत अवस्था में आएगी, फिर जब तुम्हें ज्ञान दूंगा तो वो ज्ञान तुम्हारे अंतर्मन तक जाएगा। शिव योगी संत कौन? जो तुम्हें बार बार भीतर धकेलता है, क्योंकि जितना तुम्हें मार्गदर्शन भीतर से होगा, उतना शायद कोई और नहीं दे सकता। और इस बात को समझो। और जैसा महादेव ने कहा, तुरिया को हर अवस्था में लेकर के आओ। मग्न स्वचित्ते प्रविशेथ, कहने का मतलब अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अब अपनी पत्नी से लड़ना है, तो फिर तुम बाहर की ओर जा रहे हो, बाह्यमुखी हो रहे हो, थोड़ा अपने आप को समय दो, 15 मिनट की साधना करो, एक बार भीतर प्रवेश करो। और अगर 15 मिनट बाद लड़ने का मन करे, फिर तुम लड़ लेना राम जी की तरह, तुरिया अवस्था से जुड़ के। लेकिन तुम पाओगे, अगर 15 मिनट भीतर प्रवेश करके फिर तुम लड़ने जाओगे, लड़ाई बचेगी नहीं। फाइट और फ्लाइट खत्म हो गई। जब कभी भी कुछ भी करने का मन करे, थोड़ा समय लो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा स्थान था कि कुछ भी करने पहले हो, पहले प्रार्थना करो, पहले थोड़ी पूजा करो, पहले सोचो, ध्यान मग्न हो। युद्ध से पहले भी भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देते थे कि भैया पहले सोच लो। युद्ध से पहले पूजा पाठ हो रहे। और बहुत बार तुम अगर देखो, अगर भीतर प्रवेश करोगे तो अपने आप सोच तुम्हारी बदलनी शुरू हो जाएगी। इंपल्सिस तुमसे बहुत गलत काम कराती। कभी किसी पे चीखे, इंपल्स से चीखे। कभी किसी को गलत बोला, इंपल्स में किया। कभी अहंकार को ठेस पहुंची, वो भी इंपल्स। कभी अपना उपवास तोड़ा, गलत भोजन का खान पान किया, तो भी वो भी इंपल्स। और महादेव कहते हैं कि पहले भीतर प्रवेश करो, साधना, और फिर तुम पाओगे सही मायने में जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और अंत में महादेव तुम्हें यहां नहीं छोड़ते, क्योंकि देखो बड़ा सटीक बारीकी से चल रहे हैं। पहले कहते हैं त्रिशु चतुर्थम तेलवद आश्चिष्यम, मतलब तुरिया अवस्था को हर अवस्था में लेकर के आ। फिर कहते हैं कि तुरिया अवस्था जागृत ही तब होगी जब तुम भीतर प्रवेश करोगे। मग्न स्वचित्ते प्रविशेत। अब सवाल ये उठता है कि भीतर प्रवेश कैसे करें, तुरिया अवस्था को जागृत कैसे करें। और फिर महादेव कहते हैं प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण समाचारे समदर्शनम, कि जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना तुम्हारी सांस से जुड़ेगी, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होगी। तो महादेव केवल तुम्हें छोड़ नहीं देते कि हाँ चलो भीतर प्रवेश करना है। महादेव मार्ग देते हैं। प्राण समाचारे समदर्शनम, कि अब हमें अपना ध्यान और गहरा करना है। और ध्यान गहरा करने की प्रथम सीढ़ी है अपनी सांस को सिद्ध करना।
और विभिन्न उपाय। अगर तुम योगा ऑफ इमॉर्टल्स की साधना करते हो तो तुम पाओगे, अगर 6 महीना सही प्रकार से तुमने योगा ऑफ इमॉर्टल्स की साधना की, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मनोमय कोश, तो जब तुम इस साधना से बाहर निकलोगे, तुम इस अवस्था को प्राप्त कर चुके होगे, प्राण समाचारे समदर्शन, कि अगर अपनी सांस को जान लिया, पकड़ लिया, सीख लिया, प्राप्त कर लिया, तो तुमने अपने आप को उस अनंत के साथ जोड़ लिया। भगवान बुद्ध बात करते हैं कि अगर कुछ भी नहीं तो अपना ध्यान अपनी सांस पर लेकर के जाओ, और अगर किसी भी प्रकार से तुम अपनी सांस को पकड़ लोगे, सांस के प्रति जागृत हो जाओगे, तो तुम्हारा मन सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति सांस से नहीं जुड़ा, प्राण से नहीं जुड़ा, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम ध्यान की अवस्था में उतरना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ उपाय हैं अपने भीतर तुरिया जागृत करने के। प्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तुम अपनी सांस को सिद्ध कर लो। क्यों? क्योंकि सांस हम सबके पास है। अगर सांस के माध्यम से सांस को डोर बना के हम भीतर प्रवेश करते हैं तो साधना को प्रबल करना, ताकत देना सरल है। दूसरा उपाय है जागृति, अवेयरनेस। जागृति का मतलब, जब जब तुम्हारे गुरु तुम्हें साधना में कहते हैं कि अपना ध्यान शरीर के एक स्थान पर लेकर के जाओ या किसी घटना की ओर लेकर के जाओ, क्योंकि धीरे धीरे जब तुम अपनी जागृति को सिद्ध करते हो तो तुम्हारी जागृति बहुत कीमती एक कार्य करती है। तुम्हारी जागृति भागीरथ का स्वरूप धारण करती है। और भागीरथ स्वरूप क्या है? जहां जहां भागीरथ चलेगा पीछे गंगा चलेगी, जहां जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वहां वहां पीछे शिवयोग की शक्ति जाएगी। अभी समस्या क्या है? तुमने अपने ध्यान और जागृति को सिद्ध नहीं किया, तो इसलिए ध्यान कहां जाता है? बुराई पे, गलत पे। किसी ने कुछ गलत किया, वहां पर सालों सालों बाद भी तुम बैठ के सोचते रहते हो कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया। तो अगर तुम उस गलत के बारे में भी सोच रहे हो तो तुम्हारा भागीरथ अब उसके पास है, और तुम्हारी सारी शक्ति, जितना कभी भूले भटके साधना भी की होगी, वो तुमने अपने उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित करती। तो फिर सिद्ध कहते हैं धीरे धीरे ध्यान को सिद्ध करो। और शुरुआत वो शरीर से ही करते हैं कि अपने चक्र की ओर ध्यान लेकर के जाओ। एक छोटा विचार है, लेकिन अगर मांसपेशियों को ताकत भी देनी है, पहले कम वजन उठाना होता है। पहले शरीर की ओर ध्यान लेकर के जाओ, फिर गुरु की ओर, फिर भगवान की ओर, और तुम पाओगे धीरे 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 तुम्हारा ध्यान भी सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम अपने आप अपने ध्यान को अपने भगवान से जोड़ करके रखोगे। पहली विधि सांस, दूसरी ध्यान, तीसरा भाव, और चौथा उपाय है मंत्र। मंत्र तुम्हें तुम्हारे गुरु से प्राप्त होते हैं।